नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर एग्ज़ाम्स की, जो आपके सुपर टेट जूनियर हो रहे हैं उसके एग्ज़ाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके जूनियर की प्रिपरेशन, जूनियर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी लोवेनहॉक ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ये होती है अकरेंस यानी कि रीअकरेंस यानी कि आवृत्ति। ठीक है। दूसरा है, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो है केल्विन। ठीक है, आपके यूपी टेट जूनियर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन यानी कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स होते हैं, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दालें होती हैं, उनकी जड़ों में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो वो है एजोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, दो कंपोनेंट्स। और ये जो नोड्यूल्स जो होती हैं ना, जो रूट्स होती हैं, उनके जड़ों के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करके नाइट्रिक्स बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? यानी कि हमारा जो शरीर है, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, जैसे आपको पता है कि हम ग्लूकोज या कोई भी फैटी या फिर शुगरी सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ठीक है, तो ये है आंसर आपका एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी आपकी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वायुमंडल में जितना प्रतिशत ऑक्सीजन है उसमें 21% है जो ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि नाइट्रोजन का कितना है, तो अबाउट 69 to 70% के बीच में है नाइट्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो वह है जॉन डॉल्ट। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो वो होते हैं क्रांतक। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, यानी कि जो Na2CO3 है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सोडा। ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा, जो आप डे टू डे लाइफ में जो पाउडर या फिर सर्फ जो होता है या फिर रिन होता है या जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने की जो वजह है, यानी कि चेचक किस कारण होता है? तो वो होता है वायरस। ठीक है, वायरस दोस्तों, चलिए वायरस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वायरसेस किसके बने होते हैं? तो वायरसेस 3 चीज़ों के बने होते हैं। पहला तो होता है इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। ठीक है, दूसरा होता है डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए मतलब या तो सिर्फ डीएनए होगा या तो सिर्फ आरएनए होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन भी है कि एक आध दो आपको ऐसे वायरसेस मिल जाएंगे जहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन जो वायरस की कोर होती है जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायरस की कोर जो होती है कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सिड के अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, और ये सारा प्रोटीन कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ और कि वायरस ना ही तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, ये बीच की कड़ी है। दैट मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस तो पाया ही नहीं जाता डबल मेम्ब्रेनस, लेकिन इसके अंदर आरएनए और डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो इसलिए क्या है, वायरस। दूसरी दूसरी चीज़ की ये लिविंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी है। जैसे ही होस्ट के शरीर में आ जाता है वैसे ही तुरंत डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन होस्ट की बॉडी के बाहर ये बिल्कुल भी इनएक्टिवेट रहता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड प्योरीफाई करता है, तो आंसर है किडनी। ठीक, किडनी दोस्तों दो पाई जाती है और ये बिल्कुल हमारे जो चेस्ट है बिल्कुल नीचे पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी लंबर कैविटी है वहाँ पे। ठीक, दूसरी चीज़ है कि किडनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्योरीफाइंग यूनिट, उन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो पानी सोखने का, जो नेफ्रॉन का अंदर का जो पार्ट है जो कि पानी सोखने की जिसके अंदर टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्या कहा हमने कि नेफ्रॉन के अंदर का वो पार्ट जो कि पानी सोखने की टेंडेंसी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों कि जो किडनी है उसकी जो लेयर है वो दो पार्ट्स में पाई जाती है, एक होती है कॉर्टेक्स और दूसरी होती है मेड्यूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर है वो है अवतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा, सॉरी कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, यानी किसी पर्सन की आई इस प्रकार की है, तो यहाँ से जब वो इमेजेस देखेंगे तो यहाँ से उनको इमेजेस जो है वो उनका जो दृष्टि दोष है, यानी कि जो चीज़ वो पास से देख नहीं पाते अब वो देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है, यानी कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, यही हाइड्रोजन जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो एसिड हैं जो पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाती है, यानी कि पूरा हाइड्रोजन रिलीज कर देती है, उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी जूनियर के लिए। ठीक, अच्छा, उन एसिड्स का क्या जो कि पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाती, तो उन्हें कहा जाता है वीक एसिड। ठीक है, इन्हीं का उल्टा सिर्फ बेसिस में होता है, यानी कि ऐसे बेसिस जो कि पूरे तरीके से OH माइनस आयन रिलीज नहीं कर पाते, ये वीक बेसिस होते हैं, और जो पूरे तरीके से रिलीज कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होता है, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है या कौन सी बीमारी होती है, तो होती है रिकेट्स और बोन सॉफ्टनेस। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जो आर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, या जो विटामिन डी के कारण दोस्तों एक और बीमारी होती है, वो भी यंग एज में, यानी कि बच्चा अगर 25-26 साल के क्रॉस करता है ना, तो उसकी जो घुटने होते हैं ना, उससे घुटनों में दर्द होने लगता है। ठीक है, मसल्स में ऐंठन आ जाती है और जिसके वजह से चलने में दिक्कत हो जाती है, और बेसिकली ये ज़्यादा वजन के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो शरीर में थकाव, पसीना ज़्यादा आना, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाना, तो ये जो अन्य है वो लक्षण है, लेकिन ये आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि रिकेट्स और बोन सॉफ्टनेस जो है वो होती है विटामिन डी की कमी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने जूनियर के एग्जाम में देखेंगे, यानी कि ऐसा एसिड जो कि सोना जो है उसको भी घोल देता है, तो वो कहलाता है एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज के नाम से जानते हैं, और इसमें होता है नाइट्रिक एसिड और HCl। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है फ्रीऑन्स के नाम से। ठीक, अच्छा, ये CFC क्यों इतना खतरनाक है, किस लिए फेमस है, तो दोस्तों ये CFC जो होता है ना, फ्रिज की जो आजकल के मॉडर्न फ्रिजेस आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि बर्फ़ जमाने के लिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रिलीज़ होता है। ठीक है, हमारे फ्रिज के बैक पोर्शन से, और इसीलिए यही जो फ्रीऑन्स होते हैं हमारी ओजोन लेयर के क्षरण के लिए, यानी कि डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन के। ठीक है दोस्तों, रक्त का थक्का जो है हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी का टिश्यू या हमारी बॉडी की जो लेयर है, आउटर लेयर, वो फट जाती है या कट जाती है, तो ब्लड बाहर आने लगता है। तो इसके लिए हमारे ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, और विटामिन के, जिनकी हेल्प से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड कोगुलेशन होती है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन है, एपिकल्चर क्या होता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एपिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जूनियर का। ठीक है, एपिकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर मीन्स होता है सिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि सेरीकल्चर किन कीड़ों से होता है। जो सिल्क जो मौत होता है, सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो किसको खाकर जीवित रहते हैं, तो शहतूत यानी कि मलबेरी की पत्तियां। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में जो सिल्क है वो निकाला जाता है, तो जब लार्वल स्टेज में होता है सिल्क का कीड़ा, तब ये सिल्क निकाला जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर हो गया। पीसी कल्चर भी एक टर्म आता है, पीसी कल्चर दैट मीन्स होता है फिशेस का कल्चरिंग, यानी कि फिशेस का पालन यानी कि मछली पालन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे दोस्तों जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आज की सीरीज़ आप सभी को पसंद आई होगी, और इसी टाइप की और सीरीज़ लेने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।